कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जवाब दिया। ललन सिंह ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। अगर कहीं किसी की हत्या होती है, कोई अपराध होता है, पुलिस सख्ती से अपना काम कर रही है। ललन सिंह ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर तो मणिपुर में खराब है, उस पर बीजेपी के नेता क्यों नहीं बोलते। आप मेरी हत्या कर दीजिए या हम आपकी हत्या कर दें, ये कौन लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है? भाई लॉ एंड ऑर्डर में किसी की हत्या हुई है और कोई अगर हत्या हुई है तो हत्यारा पकड़ा जाएगा, ये कानून का काम है। लॉ एंड ऑर्डर तो खराब है मणिपुर में। 3 मई से वहां हिंसा हो रही है, प्रतिदिन हिंसा हो रही है। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जनसुराज पदयात्रा के संयोजक प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि आरजेडी सरकार में रहेगी तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आनी ही आनी है। महागठबंधन बन गया, जब आरजेडी सरकार में रहेगी तो निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आनी ही आनी है। मैं आपको एक अपना अनुभव बता रहा हूं। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी तो हम भी उस पूरे अभियान में शामिल थे। 4 ऐसे मंत्री, आज मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप खुद ही समझ जाइएगा, 4 ऐसे मंत्री आज कैबिनेट में हैं जिनका नाम उस समय भी विधायक जीते थे और उनका नाम आरजेडी की ओर से बताया गया था। नीतीश कुमार जी ने, हम लोगों ने, सब ने मिलकर उस पर ऑब्जेक्शन किया और ये सुनिश्चित किया कि वो 4 लोग मंत्री न बने। आज वो चारों लोग मंत्री हैं। तो जब उस कैरेक्टर के लोग मंत्री रहेंगे, सरकार चलाएंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा कि बिगड़ेगा। बिहार की कानून व्यवस्था पर प्रशांत किशोर ने भी सवाल उठाए, जिस पर जेडीयू और आरजेडी ने पलटवार किया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर राजनीति में अभी किशोर हैं और वे कहीं से भी बिहार में अपराध के आंकड़े जुटा लें। दूसरे राज्यों से बिहार में अपराध कम है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी पलटवार किया। वो अमित शाह का आंकड़ा हो या बिहार में गृह विभाग का आंकड़ा हो, अपराध के दर लगातार घटे हैं प्रति लाख की जनसंख्या पर। और मैं प्रशांत किशोर जी आपको चुनौती देता हूं कि अपराध के आंकड़े पर जहां मर्जी करे, जनता दलियों का पंचायत का अध्यक्ष आपसे बहस कर लेगा और आपको आईना की तरह दिखा देगा कि आपके राजनीति के चेहरे पर कितने बदनुमे दाग। जनता ने रिजेक्ट कर दिया, जनता ने नोटिस लिया नहीं। अब ये क्या करेंगे? तो इसी तरह की बातों से जनता को भरमा रहे हैं। इनकी क्या हैसियत है ये सबको पता है, इसलिए इनका कोई नोटिस ही नहीं लिया जाता है। ये क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां एक तरफ शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के पाठक के इस रवैये से नाराज है, वहीं मुजफ्फरपुर के मीनापुर में आरजेडी के विधायक मुन्ना यादव ने के पाठक की जमकर तारीफ की। मुन्ना यादव ने कहा कि के पाठक ने स्कूलों की हालत सुधार दी है और ऐसे अधिकारी की आवश्यकता थी, उनके काम की प्रशंसा होनी चाहिए। हम लोग सरकारी विद्यालय से पढ़े हुए हैं और आज की सुविधा से उस समय की सुविधा में जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग जिस समय पढ़ते थे, बोरिया पर बैठते थे, हाथ में सिलेट लेके पेटी लेके जाते थे हम लोग, कांख में जो है बोरिया दाबते थे। आज सरकार का सबसे ज्यादा बजट अगर बिहार सरकार का है तो शिक्षा पर है। और वैसी स्थिति में अगर सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का सुधार नहीं होगा तो ये तो बहुत बड़ा बदनामी का जड़ है। अगर इसमें सुधार हो रहा है तो मैं इसके लिए सरकार का भी और पाठक जी को भी बधाई देता हूं। तो के पाठक पर ताजा विवाद और इस पर सियासत सभी जारी है। के पाठक पर आरजेडी में ही 2 फाड़ है, जहां एक तरफ मीनापुर से आरजेडी के विधायक मुन्ना यादव के पाठक की तारीफ कर रहे हैं, आरजेडी के भाई वीरेंद्र के पाठक पर निशाना साध रहे हैं। कोई पदाधिकारी ऐसे होते हैं जो विवाद में बने रहने का उनका हमेशा ये रहता है। और शिक्षा विभाग में जिस तरह से वो चल रहे हैं वो अच्छी बात है, अच्छा से काम हो रहा है। शिक्षक भी टाइम से लोग पहुंच रहे हैं, बच्चे का भी उपस्थिति अच्छी रह रही है, लेकिन बहुत तेज चाल नहीं चलना चाहिए और अपने साथ रहने वाले लोगों को भी नजर रखनी चाहिए। और बीजेपी एमएलसी हरि सैनी और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजभूषण निषाद ने बिहार सरकार जलकर प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम के मुताबिक सभी जलाशयों को प्रखंड स्तरीय मछुआ समितियों के साथ बंदोबस्त करने का प्रावधान है।
लेकिन पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग जलाशयों, तालाबों और सदाबहार नदियों की बंदोबस्ती खुली डाक से कर रहा है, जो नियम का उल्लंघन है। खरीदने वाले को, क्रेताओं को आसान किस्त पर मिल सके और ये बराबर आंकड़ा बताते हैं कि अब आंध्रा से मछली आना बंद हो। भाई कहां से बंद हो रहा है? आप एक एक कानून ऐसा बना रहे हैं कि यहाँ उत्पादन कम होगा और आंकड़ा बता रहे हैं, केवल आंकड़ा का खेल, जहां कोई सच्चाई नहीं है। तो हम मांग करते हैं कि पुनः कि सरकार सोसाइटी के साथ बंदोबस्त करे, ये सरकार से मांग करते हैं। लालू प्रसाद की जमानत के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। लालू प्रसाद को जो बेल मिली है उसे कैंसिल करने की मांग की गई। ऐसे में लालू प्रसाद की जमानत पर क्या असर पड़ने वाला है, ये बता रहे हैं हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता। तो इसमें यह है कि श्री लालू यादव को 4 केस में 4 केस में पहले से कन्विक्शन था। 5वां केस ये डोरंडा टेदरी के केस में उनका कन्विक्शन हुआ, जिसमें पहले से 4 बेल चल रहा था। उस 4 बेल के खिलाफ जो 4 केसों में कन्विक्शन हुआ, जो बेल हुआ, उसके खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है। ये 5वां केस में जो कन्विक्शन हुआ है और जो श्री लालू यादव को बेल मिला है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सीबीआई गई है। बिहार म्यूजियम विराले कार्यक्रम के तहत बिहार म्यूजियम में 16 स्कूलों के बीच क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जो 2 दिन तक चलेगा और अलग अलग स्कूलों से आए बच्चे इस कॉन्टेस्ट में भाग ले रहे हैं। उनका कहना है कि पहली बार इस तरीके से म्यूजियम में क्विज कॉन्टेस्ट हो रहा है, जो उनके लिए बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस है। ज्यादा जानकारी दे रही है विनीता मिश्रा। बिहार म्यूजियम में क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया है, जहां बच्चे अलग अलग स्कूल से आए हैं और वो बच्चे यहां अपना गुण दिखा रहे हैं। ये तमाम बच्चे, लगभग 16 स्कूल इस क्विज कॉन्टेस्ट में भाग ले रहा है और 2 दिनों तक ये क्विज कॉन्टेस्ट चलेगा। अलग अलग स्कूल के बच्चे यहाँ पे अपना हुनर दिखा रहे हैं और उन बच्चों से जानते हैं कि क्योंकि म्यूजियम में लोग घूमने आते हैं, लेकिन पहली बार इस तरीके से म्यूजियम में क्विज कॉन्टेस्ट कराया जा रहा है। बच्चे कितने खुश हैं। क्या नाम है? अनुष्का कुमार। म्यूजियम में इस तरह से क्विज कॉन्टेस्ट हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा गया आपका? अच्छा था, बट थोड़ा और अच्छा करते तो और अच्छा। आपका क्या नाम है? अनन्या मिश्रा। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। बिहार में क्विज के लिए करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा मुझे। और कुछ बच्चे हैं और अलग अलग स्कूल से आए हैं। बाबू किस स्कूल से हो? सेंट कैरन सेकेंडरी। म्यूजियम में क्विज हो रहा है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम में तो बहुत अच्छा लग रहा है पार्ट लेकर। क्या नाम? आदर्श। आपका क्या नाम है? रोहन। म्यूजियम घुमा आपने, किसी क्विज पर? मैंने म्यूजियम घुमा, थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा और क्विज में तो पहली बार था यहाँ पे आया हूँ बिहार में, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। ऐसे कभी म्यूजियम घूमने आए? नहीं, पहले कभी नहीं आया। अब आए तो फिर आएंगे? हाँ जरूर आऊंगा एक बार घूमने। क्या नाम है? रोहन। बाबू आपका क्या नाम है? हर्षवत। किस स्कूल से हो आप? इंटरनेशनल स्कूल ICSE। कैसा लगा यहाँ क्विज कॉन्टेस्ट? यहाँ आके एकदम अलग सा लगा। जहाँ हम लोग घूमने आते हैं वहाँ पे हमें और एक्स्ट्रा चीज सीखने मिल रहा है क्विज के रूप में। बहुत ही एक नया और अच्छा चीज लगा। बिल्कुल। तो जो बच्चे हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि म्यूजियम में पहली बार इस तरीके से क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। क्विज होते हैं, पढ़ाई होते हैं, स्कूल में होते हैं, अलग अलग संस्थान में होते हैं, लेकिन इस तरीके से म्यूजियम में क्विज कॉन्टेस्ट बच्चों के लिए भी ये अनुभव कुछ खास है और यही वजह है कि क्विज कॉन्टेस्ट में भाग तो ले रहे हैं, साथ ही साथ बहुत कुछ नया सीख भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।